चलिए देखिए यहाँ क्लास 10th का यूपी बोर्ड के लिए मैथ के सिलेबस को देखते हुए बोर्ड एग्जाम के इससे सारे लेसन कराए जाएंगे और जो एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से जिस लेसन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा। तो आए एक एक करके समझें। जैसे तो यह हम प्रयास करेंगे कि लगभग 3 से 5 वीडियो में कंप्लीट मैथ जो है हर लेसन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी करा दिए जाए। तो हम ऐसे 3-3 लेसन या 4-4 लेसन का ग्रुप बना के बताएंगे। तो आप समझें यहाँ पर हम पहले 4 लेसन को लिए हैं और इन 4 लेसन से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं किस किस टाइप से वही सभी कराए जाएंगे। तो देखिए पहला लेसन जो होगा वह होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा देखिए इसको हम लिए हैं बहुपद को और यह देखिए तीसरा लेसन है 2 वेरिएबल वाले अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और जो चौथा लेसन लिया गया है वह है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि इन चारों लेसन से जिस जिस टाइप्स के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना हो केवल वही टाइप्स कराए जाएंगे। अगली वीडियो में भी इसी तरह से 4 लेसन ले लिया जाएगा। इस प्रकार से हम लगभग 5 वीडियो मान लीजिए या 4 ही वीडियो में सभी जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ऐसे वास्तविक संख्या में कौन कौन से टाइप्स बन सकते हैं देखिए पहला वाला यूक्लिड प्रमेय की सहायता से एचसीएफ फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन यह देखिए बन सकता है एचसीएफ एलसीएम का जो मल्टीपल होता है अगर कोई दो संख्या ले एचसीएफ एलसीएम उनका निकालें और गुणा कराएं तो वह दोनों संख्या के गुणनफल पर आधारित होता है। तीसरा टाइप देखें कि कोई इस प्रकार से संख्या दे और कहे कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या कैसी है अप्रमेय है। और देखें बिना भाग दिए किसी संख्या को यानी किसी प्रमेय संख्या को आप सिद्ध कीजिए कि यह शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से तो यह 4 टाइप से प्रश्न बन सकते हैं इस लेसन से। अब इन पर एक एक करके क्वेश्चन देखा जाएगा। तो इस पर भी देखें इसमें कौन कौन से टाइप्स बन सकते हैं। बहुपद में किस किस टाइप से बनेगा तो यहाँ पर आपको केवल द्विघात बहुपद पढ़ना होगा। तो इसमें शून्यक पूछा जा सकता है या शून्यक का योगफल एवं जो है गुणनफल पूछा जा सकता है या तो शून्यक का योगफल एवं गुणनफल दिया होगा अर्थात हम ऐसे लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा दिया होगा अल्फा इंटू बीटा दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद क्या है। तीसरा टाइप्स देखें और क्या बन सकता है कि किसी भी दो बहुपद को देकर इसमें आपसे डिवाइड पूछा जा सकता है या मल्टीप्लाई पूछा जा सकता है। और भी टाइप्स का इस प्रकार से बन सकता है कि कोई ग्राफ दे दे और पूछे कि इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो सकती है यानी ग्राफ के आधार पे शून्यक की संख्या। तो इस लेसन से इन्हीं टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं। अब आए देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किस किस टाइप्स के प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किस किस टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप तो यह बन सकता है कि कोई भी एक रेखा दे दे यानी रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा और उसका आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है। दूसरा देखें या तो 2 रेखा का समीकरण दे दे यहाँ हम फर्स्ट सेकंड लिखे मतलब यह 2 रेखा का समीकरण होगा और इस रेखा के समीकरण को हल करना होगा चाहे आप विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन, लेकिन एग्जाम में ज्यादा संभावना है आने की वज्र गुणनखंड विधि से। तो आप इसे जरूर तैयार रखेंगे। देखें और तीसरा टाइप इन्हीं 2 रेखा के समीकरण को देकर पूछा जा सकता है कि यह रेखाएं समांतर होंगी या इनके एक हल होंगे या इनका कोई हल नहीं होगा तो वह शर्तें। ठीक और यहां से देखें
और तीसरा टाइप, इस प्रकार का प्रश्न बहुत अधिक संभावना आने की, जैसे हम ऐसे कोई भी अंक ले रहे हैं इस प्रकार से, समीकरण यह एक है यानी यह एक रेखा है और दूसरा का कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, मान लीजिए 10, और इसको हल करके आपसे पूछा जाए कि x का y का मान बताएं। और देखिए चौथा टाइप इस प्रकार का बन सकता है, चाहे तो नाव धारा पर आधारित आ सकता है, या कार्य समय से आ सकता है, या तो समय दूरी से आ सकता है, या तो भिन्न पर आधारित एक प्रश्न आ सकता है। और यह जो इन दोनों में से जो भी प्रश्न आएंगे वह बड़े अंक के होंगे एग्जाम टाइम में। तो इन्हीं टाइप्स के प्रश्न बनने की संभावना है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। अब आएंगे निर्देशांक ज्यामिति में, देखें किस टाइप्स के प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति में किस टाइप्स के प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना है। तो पहला बन सकता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या तो विभाजन पर आधारित बन सकता है। अब यह विभाजन बोलने का मतलब है चाहे अंतः हो सकता है या तो बाह्य हो सकता है। तीसरा टाइप्स का देखें, जो अधिकांश अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन दिया गया है कि कोई जो है एक बिंदु है, एक बिंदु वह हो सकता है x अक्ष पर हो या तो वह हो सकता है y अक्ष पर हो, और वह शेष दो बिंदु से, यानी यहाँ दो बिंदु हम ले लें और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इस टाइप्स का भी प्रश्न बन सकता है। चौथा देखें, किसी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे दिए हों और पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से बात सुने, त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक दे दिया हो और पूछा जाए आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। या इस प्रकार से कह सकता है कि 3 बिंदु संरेख हों और कोई एक जो है रिलेशन पूछा जाए, संबंध पूछा जाए कि इन वेरिएबल के बीच संबंध क्या होगा। तो यही 4-5 टाइप्स थे जो कि निर्देशांक ज्यामिति से बन सकते थे। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे।